तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो स्टूडेंट, अगर आप भी हो इस बार क्लास 12 में और आपको 2026 में फिजिक्स का पेपर देना है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि ये 8 से 10 मिनट का वीडियो आपको 2026 में टॉपर बनाकर ही रहेगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, आखिर कैसी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, एक टॉपर की स्ट्रेटजी कैसे होती है जो 70 में 70 आप भी लेकर आए। तो अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है या बहुत कम पढ़ाई की है ना, तो आज का ये छोटा सा वीडियो ध्यान से देख लेना। कुछ बच्चे हैं जो इंट्रो देख कर ही भाग गए होंगे भाई। अगर वीडियो को ध्यान से देख लोगे थोड़ी देर रुककर तो भैया आप इस बार फिजिक्स में टॉपर बनोगे, क्योंकि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं ना जो एक टॉपर फॉलो करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, फिजिक्स में टॉपर कैसे बने भाई। एक ऐसा सब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फिजिक्स का पी भी नहीं आता। सर फिजिक्स बहुत टफ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं बहुत टफ है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते मुझे, मैं सॉल्व ही नहीं कर पाता न्यूमेरिकल्स। तो आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। हमेशा पूछे जाने वाले जो प्रश्न है हमारे फिजिक्स में वो कौन कौन से हैं, कैसे पढ़ना है। हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक, फिजिक्स में कुछ नहीं आता तो हम क्या करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 2 लाइन हो जाए आपके लिए। अरे आज एक बार हारा है तो कल जीत भी जाएगा, तेरी काबिलियत कोई और नहीं, तेरा सब्र और तेरा रिजल्ट बचाएगा। भैया आज एक बार हारा है तो कल तू जीत भी जाएगा, और तू कितना काबिल है ये कोई और नहीं बताएगा, तेरा सब्र और तेरा रिजल्ट ही बताएगा कि तू कितना पढ़ने में तेज था। कितने भी तेज हो, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता ना, लोग यही कहते हैं भाई क्या पढ़ा तूने। अब देखो फिजिक्स को मैंने यहां पे डिवाइड किया है 4 सेक्शंस में। मैंने नहीं डिवाइड किया, ये होता है 4 सेक्शन में। सबसे पहला होता है थ्योरी। भाई फिजिक्स में जो थ्योरी है ना, थ्योरी का मतलब होता है जो टॉपिक्स। जैसे हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर को ले लें तो इसमें कूलाम का नियम हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, विद्युत बल रेखाएं हो गई, ये सब थ्योरी के अंतर्गत आती है। अब दूसरी चीज है डेरिवेशन। हमारे फिजिक्स के 4 पार्ट होते हैं, एक थ्योरी, दूसरा डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या है, जैसे गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब डेरिवेशंस होते हैं, 5-5 नंबर में आते हैं, ये होता है। तीसरा चीज हमारा होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला हमें याद करना इसलिए जरूरी है हर एक चैप्टर का, क्योंकि फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। अब आपको फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करोगे। तो हर एक चैप्टर का फॉर्मूला याद करना है। और न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 20 से 25 नंबर के तो आपके न्यूमेरिकल्स ही आ जाते हैं। तो ये 4 पार्ट होते हैं हमारे फिजिक्स के। तो बेसिकली ये हमने आपको समझा दिया। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम फिजिक्स में 90% या 90% प्लस लेकर आएंगे, 95% प्लस। देखो भैया, सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे प्रो टिप्स दूंगा ना जो आप लोग बहुत अच्छे से रखिएगा भाई, ऐसा टिप्स बार बार नहीं मिलेगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिजिक्स के चैप्टर्स पर ध्यान देना है। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है या बहुत कम पढ़ाई की है, फिर भी आप फिजिक्स के चैप्टर्स को पकड़िए। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपका फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, आवेश तथा क्षेत्र। अब इस चैप्टर को आप ले लीजिए, इस चैप्टर का एक इंडेक्स बनाइए कि मुझे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो टॉपिक आप लिख लीजिए। फिर आपको क्या करना है, उस टॉपिक को पढ़ना है, उस टॉपिक को ध्यान देना और इसी टॉपिक का नोट बनाना है। मेरे कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि आप इसी महीने से या जब से आप पढ़ रहे हैं बस केवल इंपॉर्टेंट ही पढ़ना शुरू कर दें। आपको सबसे पहले अपने चैप्टर्स पर ध्यान देना है। चैप्टर जब भी आप पढ़े उसका नोट्स बनाना है। एक शॉर्ट नोट आप लोग जरूर बनाइएगा, शॉर्ट नोट आपको जरूर बनाना है। तो ये मैं कहना चाहता हूं। और एक प्लान बनाइए कि मुझे फर्स्ट चैप्टर जो है 1 हफ्ते में कंप्लीट करना, इसको बोलते हैं वीकली प्लान। या फिर आप ऐसा प्लान बनाइए कि मुझे फिजिक्स के 3 चैप्टर 1 महीने में खत्म करने हैं। अगर इस प्लानिंग के साथ तैयारी करोगे ना, एक दिन आप टॉपर जरूर बनोगे। बस ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरा चीज है कि फिजिक्स के 70 टॉपिक को पढ़ लो। देखियो मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक सीक्रेट टॉपर,
या शुभम लेक्चरर बोल दोगे तो भी आ जाएगा। तो वो 70 टॉपिक आप लोग पढ़ लेना। उसमें मैंने फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर 14 तक 70 ऐसे टॉपिक को मैंने ढूंढ कर आपको बताया था ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने उसमें आपको बताया था, ये ध्यान देना, ठीक है। तो ये आप लोगों को जरूर ढूंढ कर दिखना है। तो आप लोग 70 टॉपिक को जाकर वो पढ़ लेना। मेरे कहने का मतलब है वो 70 टॉपिक मैंने 4 से 5 दिन बहुत मेहनत किया, तब जाकर वो 70 टॉपिक मैंने आपके लिए ढूंढा है। वो 70 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर में। अगर आप वो 70 टॉपिक पढ़ लेंगे ना, आपको 70 में से 60 तो लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। बाकी जो 10 नंबर मैंने नहीं बताया ना कि 70 में 70, तो 60 तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 10 नंबर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसमें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप फिजिक्स के हर एक चैप्टर से उन टॉपिक्स को जरूर ढूंढिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ढूंढने की जरूरत नहीं है जब तक आपके भैया हैं, क्योंकि आप लोग सर्च कर लेना क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, तो भी आपको पूरा टॉपिक वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा, जब भी आप चैप्टर्स को पढ़ें आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उसमें पढ़ना है। देखो आपने चैप्टर फिनिश किया, फिर उसमें आप ढूंढिए कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं। उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने नोट में जरूर लिखिए, ठीक है। एक टॉपर का यही काम होता है कि वो अपना जो भी पढ़ता है ना उसको नोट करता रहता है। तो आपको हर एक चैप्टर से, जैसे चैप्टर 1 आपने पढ़ा तो इससे ढूंढिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे हमारा कूलाम का नियम है, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। तो ये सारे टॉपिक आप ढूंढिए कौन से टॉपिक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक चैप्टर को जब आप पढ़े ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा जो आते हैं उसको ढूंढिए। ये एक टॉपर का सीक्रेट होता है। चौथा चीज जो हमारा है, फिजिक्स को कम से कम 1 घंटा दीजिए। देखो बच्चों, जब आप एक टाइम टेबल बनाते हो, बहुत सारे बच्चे बनाए होंगे, इधर लिख देंगे सब्जेक्ट और इधर लिख देंगे टाइम। तो आप जब भी इसमें फिजिक्स को रखें ना, तो फिजिक्स को कम से कम 1 घंटा तो आपको देना है। पहले आप सारे सब्जेक्ट को टाइम टेबल में रखिए, ठीक है। उसके बाद में मैंने देखा अक्सर 90% बच्चों का फिजिक्स जो है वीक होता है, तो आप फिजिक्स को 1 घंटा अलग से दीजिए, ठीक है। टाइम टेबल में जो दिया है उसको तो दीजिए ही, साथ में 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा देना है फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें क्वेश्चंस घुमा फिरा कर दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, 1 घंटे आपको एक्स्ट्रा फिजिक्स को देना है। टाइम टेबल में सारे सब्जेक्ट रखिए, 1-1 घंटे सबको दीजिए, लेकिन फिजिक्स के लिए आपको, क्योंकि आपका वीक सब्जेक्ट जो है ना उसको एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। 5वां, आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूला और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मतलब हर एक चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको पहले याद कर लीजिए। अगर फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए 2 चीजें हैं, एक आपका फॉर्मूला है, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो आप न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, ठीक है। तो आप लोग को चैप्टर वाइज फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहना है। बाय द वे मैं आपको चैप्टर वाइज सारे न्यूमेरिकल्स बता ही रहा हूं, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। 6 नंबर, कुछ बच्चे डेरिवेशन को अवॉइड कर देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 5-5 नंबर में आता है। देखो डेली एक डेरिवेशन कम से कम सॉल्व करें। आप एक टारगेट बना ले कि मुझे 1 हफ्ते में 2 डेरिवेशन या 3 डेरिवेशन सॉल्व करना है, या डेली मुझे एक डेरिवेशन सॉल्व करना है, या आप हफ्ते में 3 डेरिवेशन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डेरिवेशन है ना, 15-20 डेरिवेशन होंगे, तो आप एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे 1 हफ्ते में 3 करना है। तो सोचो 1 महीने में कितने हो गए, 12 हो जाएंगे। 2 महीने में आपके सारे फिनिश हो जाएंगे। एक प्लान बनाकर अगर आप लोग तैयारी करोगे भैया, तभी आप टॉपर बन पाओगे। तो डेली एक डेरिवेशन कम से कम आपको सॉल्व करना है। मतलब फिजिक्स में जो सारे टॉपिक्स आपके हैं ना, जैसे मैंने बताया फिजिक्स के 4 पार्ट होते हैं, थ्योरी, डेरिवेशन, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल। तो थ्योरी के लिए आप लोग टॉपिक को पढ़िए, डेरिवेशन के लिए डेरिवेशन सॉल्व कीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप फॉर्मूले को ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए। भैया आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। तो ऐसे अगर आप लोग फिजिक्स की तैयारी करोगे जैसा मैंने आपको बताया, तो इस बार फिजिक्स में आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। 70 में 70 लेकर आओगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।